हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशी वर्मा। और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, जो अभी एक न्यूज़ भी आई थी, दोबारा से आई है कि इतने वैकेंट है पोस्ट और इसको फरवरी तक भरना है। लेकिन अभी तक हमें फिर से वैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम कोई भी एक बात नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा होने वाला है, कब होने वाला है। तो जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक तो हम उम्मीद में ही हैं। और अभी इस चीज़ के बेस पे हम कुछ नहीं कह सकते कि फरवरी में पेपर होगा या कब होगा, जब तक प्रॉपर नहीं आ जाता। लेकिन हाँ, जिस तरह से बार बार इसके बारे में कोई ना कोई नोटिस आ रहा है, तो उसके बिहाफ पे या उसके ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ जल्दी ही काम होगा, मतलब प्रोसेसिंग चल रही है और जल्दी ही नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो अभी हमने जो इस चीज़ से रिलेटेड एक चैलेंज सीरीज़ बनाई थी, 7 days 7 hour चैलेंज सीरीज़, जो कि काफ़ी अच्छी गई थी। मेरी तो बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव रही थी। बट उसी दिन के शाम से, जिस दिन वो कंप्लीट हुआ 7th डे, उसी दिन की शाम से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वही सब सर्दी जुकाम वायरल वगैरह। तो अभी मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा बोलते हुए, थोड़ा सा सांस भी फूल रहा है अभी। तो कुल मिला के ये है कि वो दिन काफ़ी अच्छे गए थे। लेकिन उसके बाद से मेरे 2-3 दिन काफ़ी पढ़ाई नहीं हो पाई और काफ़ी ज़्यादा अनप्रोडक्टिव रहे। बिल्कुल, मैंने सिर्फ शायद 1 या 2 घंटे ही पढ़ाई करी होगी। तो लेकिन ऐसा चलता रहता है। अभी उसी 3 दिन के बीच में मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ रिसीव हुई, जिसका मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी कि कब आएगी कब आएगी। और फाइनली वो आ गई है। और मैंने सोचा कि आपके साथ भी उसको शेयर करना चाहिए, ताकि आपकी भी तैयारी को एक बूस्ट मिल सके और अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सको। आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या चीज़ है, उसके बाद हम इसके बारे में आगे की बातें करेंगे। ये है वो बुक जिसके बारे में बात कर रही थी। ये है स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बुक, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए ही है। इसमें पूरे के पूरे 31 सॉल्व्ड पेपर्स हैं और ये इसी बार का एडिशन है, 25th का ही। तो इसमें सारे के सारे पेपर्स दिए हुए हैं और उनकी डेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं मंगाऊंगी और फाइनली ये आ गई है। और ये काफ़ी मोटी भी है, तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलो मैं आपको एक बार इसको खोल के भी बता देती हूँ कि ये कैसी है। देखो, इसमें इस तरह से ना ईयर वाइज सब दिया हुआ है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग, कि कब कब कौन कौन से पेपर हुए थे, कैसे कैसे आए थे। और साथ में देखो यहाँ पर इनके सॉल्यूशन भी साथ के साथ ही दिए हुए हैं, है ना। मैंने इसे अभी थोड़ा ही पढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बढ़िया रहेगी आपकी आगे की तैयारी को करने के लिए, क्योंकि इससे आपको जो इनके क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका आइडिया लग जाएगा कि किस किस सेक्शन से आ रहे हैं, कैसे कैसे कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ तो यही थी कि अगर आपको भी इस तरीके की बुक की नीड हो, जो कि मतलब आपको एक बार देख ही लेनी चाहिए कि किस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो आपको ये बुक ज़रूर मंगा लेनी चाहिए। और साथ में आपको अगर इसका सिलेबस देखना हो तो आप एक बार, मैं इस चीज़ पर जूम कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। काफ़ी लोग बार बार पूछ रहे थे कि किस तरीके का इसका सिलेबस आता है, तो इसमें आप देख लो कि एक साथ कितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं इसके अंदर, टाइमिंग वगैरह सब यही रहती है। तो इसमें सब कुछ तरीका वगैरह दिया हुआ है कि किस तरीके से होता है। 200 MCQs होते हैं, 3 घंटे में है। जनरल साइंस, हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, ये सब चीज़ें जितनी भी होती हैं, ये सब GS का पार्ट हो जाती हैं। और उसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी, ये सब चीज़ें भी आएंगी। कंप्यूटर भी देखो अलग से दिया हुआ है। और ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में टाइपिंग आ जाती है 50 मार्क्स की, जो कि हमारी सेकंड स्टेज में होती है। अब ये नहीं पता कि वो उसी दिन होगी या फिर अगले, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाके होगी। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा कि क्या क्या आएगा इस चीज़ में। ठीक है, ये बुक मुझे अभी रिसीव हो चुकी है। इस पर लिखा हुआ देख के मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। मतलब हाँ, ऐसा लग रहा है कि चलो जल्दी से मेरे पास सामान आ चुका है, मुझे पढ़ना है इससे। तो अभी तो मैंने इसका एक भी पेपर पूरी तरह से कम्प्लीटली मैंने उसको सॉल्व नहीं किया है, थोड़ा सा बचा है वो, क्योंकि मैं रात में पढ़ ही नहीं पाई थी उससे ज़्यादा। तो अभी मैं इसके सारे जो भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करूँगी। और अगर आपको भी चाहिए कि हम इसे साथ में सॉल्व करें, तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं कोई तरीका देखूंगी इस तरीके का कि हम मैं इसके कंटेंट को आपके साथ भी शेयर कर सकूं, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, नहीं तो आप भी इसको मंगा सकते हो और अपने हिसाब से जैसे भी करना चाहो तैयारी वैसे कर सकते हो। तो मैं इसके प्राइस वगैरह बताती हूँ। मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया है और इसका प्राइस, मतलब देखो, लोग इसे कह देंगे कि हाँ ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, बट मुझे तो ये थोड़ी सी मतलब महंगी लगी। मुझे ये पड़ी थी 722 की। ठीक है, वैसे तो घटना चक्र वगैरह भी थोड़े ज़्यादा इतने के सही आते हैं, 500-600 के आसपास। ठीक है, लेकिन हाँ, मुझे ये इसलिए वर्थ इट लग रही है क्योंकि इसमें पूरे 31 सॉल्व पेपर्स हैं, RO, ARO, CA,
APS वगैरह सभी चीज़ों के। तो अब हमें मतलब जो भी मंगा लेंगे उन्हें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा पेपर आता है, कैसे पेपर आता है, किस किस साल में क्या क्या आया था, सब कुछ एक जगह आकर मिल गया है। ठीक है। और हाँ, ये एक प्रैक्टिस सेट का वर्क नहीं करेगा, जैसे कि ऐसे होता है ना कि हम प्रैक्टिस सेट की तरह से इसको एक साथ सारा पेपर सॉल्व कर लें अपने सर्कल वगैरह फिल करके और बाद में आंसर चेक कर लें। ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आंसर हाथ के हाथ आपको मिल जाएंगे, तो आप बस इसको प्रैक्टिस के तरीके से कर सकते हो। वैसे नहीं कर सकते कि हाँ टाइम लगा लिया 3 घंटे का और उसके बाद 200 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लिए। वो वाला प्रैक्टिस सेट तो ये नहीं है, लेकिन हाँ ये सॉल्व्ड पेपर है जो कि आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे तो ये वो बुक जो है वो अच्छी लगी। ठीक है, आप भी मुझे बताना कि आपको कैसी लग रही है और आपको आप इसको मंगाओगे या नहीं। और अगर आपको नहीं मंगानी है और आपको इसमें से ही थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैं आपकी हेल्प कर सकूं या फिर मतलब आपको आपके साथ शेयर कर सकूं चीज़ों को, तो मैं ज़रूर ऐसा कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। तो अब सेकंड बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर के बारे में जो मेरा प्लान है वो यही है कि मैं पहले उसकी थ्योरी को रीड कर लूँगी, जो कि मेरे पास नोट्स हैं उनसे करूँगी। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप ल्यूसेंट के बुक से कर लेना, क्योंकि थ्योरी जो है कंप्यूटर की वो मोस्टली सब जगह सेम है और हमें बस उनका बेस क्लियर करने से मतलब है। जो भी उनके अंदर टॉपिक्स और चीज़ें आती हैं वो सब कुछ सेम सी ही हैं। तो जैसे उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने एक जगह लिख लिया था, और अगर आपने उनको नहीं लिखा है, आपको कुछ आइडिया थोड़ा कम हो इस चीज़ के बारे में, तो आप इन टॉपिक्स को तो ज़रूर से कवर कर लेना। जैसे कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है कंप्यूटर का, और जो उनके इनपुट आउटपुट है, मेमोरीज वगैरह हैं, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, और MS वर्ड, विंडोज़ और एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लॉजिक गेट्स जो हैं, एंड और नॉट, ये सब वाले, और जो एब्रीवेशंस आती हैं यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं उनके फुल फॉर्म बतानी होती हैं, वो चीज़ें काफ़ी आती है कंप्यूटर में। ठीक है, और जो भी उसकी लैंग्वेज वगैरह है थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे। तो मेनली ना सब जिसमें भी कंप्यूटर की थ्योरी दी होती है उनमें मेनली यही वाले सारे टॉपिक्स दिए हुए होते हैं। तो हमें इन्हीं टॉपिक्स को अभी बेसिक इनके क्लियर करने हैं, और बस ज़्यादा भी कंप्यूटर में डीपली नहीं जाना है कि बहुत ही ज़्यादा डीपली हम उसको पढ़ने लग जाएं। तो अभी इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, इनके जो मेन टॉपिक हैं उसको मैं क्लियर करूँगी। उसके बाद जिन एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर पूछा जाता है, जैसे कि 2 ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एक तो बैंक है और एक SSC मेंस में पूछा जाता है कंप्यूटर, तो इनमें से किसी भी एक के PYQs निकलवा कर उनसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी थ्योरी को पढ़ने के बाद, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर हमारे से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या हम वो बना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो इतना ही बस एक स्ट्रेटेजी रहेगी कंप्यूटर से रिलेटेड कि मैं उन की थ्योरी पढ़ के इनके PYQs लगा लूँ, बस इससे ज़्यादा तो मैं कंप्यूटर में और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, सेकेंड चीज़ इंग्लिश वगैरह है, तो वो भी मैं इनके जिन जिन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है, ऐसे नहीं कि सारे ही एग्ज़ाम्स में, मैंने देखा है मोस्टली इसमें SSC से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान में दिया जा रहा है, मतलब SSC से रिलेटेड जैसा कुछ इसमें देखने को मिला। ठीक है, मैंने इसके PYQ जो देखे थे, एक ही क्वेश्चन देखा था वैसे तो मैंने अभी तक, और हाँ इससे ज़्यादा, चलो पहले इंग्लिश की बात कर लेती हूँ। तो SSC वगैरह के PYQs देखो, और इसके ARO के PYQs से ही इंग्लिश को भी कवर कर लेंगे। थ्योरी अलग करने के बाद PYQs करने चाहिए, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि हमारी थ्योरी जो है वो काम की है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक करके हम इसके सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, और अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम अच्छे से कवर कर सकते हैं इनके सभी सब्जेक्ट्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस इसमें आएगा। ठीक है, मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया था और इसकी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। इसके अलावा भी अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ कंटेंट वगैरह चाहिए हो तो देखो, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल तो नहीं है, मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है कि कोई टेलीग्राम चैनल है क्या। मैं इतना सारा तो अभी हैंडल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम भी बहुत सारा करना होता है। बहुत ज़्यादा कम टाइम में जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं छोटी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ, बाकी तो मैं दिन भर जो कर रही होती हूँ मोस्टली वही शूट करती हूँ, और बहुत ही कम, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतने मैं एडिटिंग करके उसको डाल देती हूँ बस। वो बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, इसलिए मैंने कोई ऐसे अलग से टेलीग्राम चैनल वगैरह नहीं बनाया है। तो मैं वीडियो के थ्रू ही आपके साथ इसको शेयर कर सकती हूँ, और कर भी दूँगी अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे बस ये शेयर करना था कि आप भी अगर PYQ मंगाना चाहो तो इतने रेट में अमेज़ॉन से आपको मिल सकता है, और जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें थी वो भी आपके साथ शेयर करनी थी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और कोशिश करूँगी कि दोबारा से कोई एक चैलेंज शुरू करूँ। टिल देन बाय बाय।